Friends, Ariana, my all of lover friends. तो फ्रेंड्स माई हस्बैंड इज़ नॉट लव मी, इसका मैं सेकंड पार्ट लेके चली आई हूँ फ्रेंड्स। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं पहले तो आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से ये जो है ना एफ जो है ना मतलब स्टोरी जो है ना अपडेट नहीं कर पाई। इसका एक रीज़न है फ्रेंड्स। असल में ना किसी एक बहुत ही बड़े जो उनका एक बहुत बड़ा एफ चैनल है, मतलब उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, 6 या 7 के ऐसे ज़्यादा। उन्होंने मेरे जो वीडियोस पे ना ऐसे कॉपीराइट ऐसे डाल दिया था, और इसी वजह से मैं ना कोई भी वीडियोस डाल नहीं पा रही थी। जस्ट कॉपीराइट ऐसे डाल दिया था। तो जब मैंने यूट्यूब से ऐसे कहा कि ऐसे डाला है, बट मेरी जो स्टोरी है ना उनसे बहुत पहले से मैंने डाला है, बट यूट्यूब थोड़ी ना मेरी बात सुनेगा, क्योंकि मेरी तो अभी तक ना 1K भी नहीं हुआ है, बट उनके जो है ना तो 6 या 7K से ज़्यादा है, और उन्होंने ऐसे कॉपीराइट डाल दिया है। बट जब मैंने ऐसे देखा उनकी जो स्टोरी है उन्होंने डाला है, मतलब मेरी जो स्टोरी था मैंने उसको 1 महीने पहले डाला था, और उन्होंने वो बस 2-3 दिन पहले ऐसे डाला था। पर उनको लगता है कि मैंने उनकी स्टोरी कॉपी किया है। और फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी स्टोरी आप लोगों को जो सुनाई है, जो एक्सप्लेन किया है, वो स्टोरी मैंने कहीं से भी कभी भी कॉपी नहीं किया है। आप लोग तो स्टोरी सुनते हो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को कभी भी लगता है कि मैंने कहीं से भी स्टोरी कॉपी की है, चुराया है? ये जो जितनी भी स्टोरी मैं सुनाती हूँ ना, सब मेरी सोच है, और इसी वजह से मैं इसे नहीं डाल पा रही थी। बट यूट्यूब को बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेन करने के बाद असल में कि उन्होंने ना मुझे मेरे ऊपर से कॉपीराइट हटा दिया, बट एक येलो जो है ना येलो कार्ड दे दिया था। इस येलो कार्ड की वजह से ना मैं ऐसे डाल नहीं पा रही थी, बट मैंने उनको डबल ऐसे दे दिया था, डबल कॉपीराइट दे दिया। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब को कहा कि मैंने पहले ये स्टोरी डाली, तो कॉपी तो उन्होंने किया ना, तो मैंने भी उनके ऊपर कॉपीराइट दे दिया। और इन सारी चीज़ों की वजह से मैं इतने दिनों तक ना स्टोरी डाल नहीं पा रही थी, आप लोगों को मतलब दे नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और इसी चक्कर में यहाँ पे ना हमारा जो कहते हैं ना पंचायत जो वोट होता है ना, वो शुरू हुआ था यहाँ पे। तो इसी वजह से ना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रहा था आसपास, मतलब वोटिंग टाइम पे हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसी वजह से मेरी जो मम्मी पापा था ना, उन्होंने मुझे यहाँ से थोड़ा दूर मेरे एक रिलेटिव के घर भेज दिया था, क्योंकि हमारे जो घर के पास है ना, ये सब वोटिंग टाइम में ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। इन्हीं सब परेशानियों के वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी फ्रेंड्स। तो अगर आप तो अपनी छोटी सिस्टर को माफ़ कर दीजिए फ्रेंड्स। आपकी छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, फिज़िकली मेंटली सारी जगह पे। तो मुझे लगता है मैंने आप लोग को ये सारी बातें कह दिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी लगता है कि मैंने कुछ भी चीज़ चुराया है और मैंने किसी का भी कॉपी किया है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं किसी का भी कॉपी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे एफ चैनल को देखती हूँ, उनको कमेंट करती हूँ। जो एफ है ना, मैं सुनने से मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं भी ऐसे शेयर कर सकती हूँ, मुझे भी ऐसे अच्छे से करना है। असल में ये जो स्टोरी जो एक्सप्लेन करना, ये सब कुछ ना मेरी ऐसे ही एक वीडियो, मतलब वो उनका भी एक चैनल है, उनसे ही मैंने ऐसे सीखा है। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। उनका नाम ई है, और उनको बहुत ही अच्छी स्टोरी ऐसे रीड कर मतलब इसे अपडेट करती है। मेरी बातें थोड़ी थोड़ी रुक रुक जा रही है, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसी वजह से। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझसे माफ़ कर देना फ्रेंड्स। तो इतना आपका प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं स्टोरी को भी स्टार्ट करती हूँ। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो जान है, हमारे जो प्यारा सा ईबो को होता है, उसको कैरी कर के अपने बेडरूम में ला रहा होता है। क्योंकि हमारे जो जान को ना हमारे ईबो के साथ रोमांस करना होता है, और हमारी जान जो होता है हमारे ईबो को बेड पे रख देता है। और हमारा ईबो जब छूटने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है उसका काम है, तो हमारा जो जान होता है ईबो को किस कर लेता है उसके लिप्स पे, और बहुत ज़्यादा डीप किस करने लगता है, जिससे कि हमारा ईबो हमारी प्यारी जान को छोड़ के ना जा सके, और हमारा जान
ईबो को बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा होता है, उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा होता है, उसको लिक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है और बहुत एग्रेसिवली कर रहा होता है। और जब हमारा जो जान होता है हमारे ईबो की लिप्स को छोड़ता है तो हमारे जो ईबो के जो लिप्स होता है बहुत ज़्यादा स्वेलन और पिंक हो जाते हैं और हमारा जान जो होता है ईबो की अब नेक के पास चला आता है और नेक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, लिक करने लगता है। उसके बाद अब जो ईयर शेल्स होते हैं उनको भी लिक करने लगता है और हमारा जो जान है वो ईबो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। हमारा जो ईबो होता है बोलता है कह, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, कब क्या कर रहे हैं। तो प्रशांत कहता है बेबी प्लीज़ मुझे आज करना है, प्लीज़ मुझे मत रोको। और ये कहने के बाद हमारा जो जान है ईबो की पूरी बॉडी में से किस करने लगता है, उसका हैंड ईबो की से शर्ट के अंदर चला जाता है और वो ईबो के फर्स्ट जो शर्ट को है ना निकाल देता है। और हमारा जो ईबो होता है ना, जान ने अपना शर्ट निकाल दिया होता है और हमारा जो ईबो है ना जान को ऐसे देख के और हमारा जो ईबो है ना ऐसे पीछे होने लगता है क्योंकि हमारे ईबो को ना थोड़ा सा डर लग रहा है जान को ऐसे देख के। तो हमारा जो जान होता है ना ईबो को ऐसे खींच लेता है, उसकी ट्राउज़र को ऐसे निकाल देता है और निकालने के बाद हमारा जो ईबो को है ना ऐसा माउथ चॉप देने लगता है, ओरल सेक्स करने लगता है। और हमारा ईबो को पहले थोड़ा अजीब लगने के बाद हमारे ईबो को अच्छा लग रहा था और हमारा ईबो कह रहा था का इट्स फील नाइस, सो नाइस, प्लीज़ का फास्ट, इट्स सो नाइस फीलिंग्स। और हमारा जो प्यारा सा जान होता है वो ईबो की तरफ देख के एक मिस्टीरियस स्माइल करता है, बोलता है ओह बेबी तुम अपनी तरफ देखो तो तुम पहले तो इसके लिए कितना डर रहे थे पर इसको कितनी बुरी तरफ से अब चाह रहे हो। ओह बेबी तुम मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हो, तुम्हारी ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। और हमारी जान की इतनी ज़्यादा पावर्ड बातें सुन के हमारा जो ईवो है ना खुद के से चेहरे को हथेली में से छुपा लेता है, बोलते क्या क्या बोल रहे हो। और वो खुद की ये सारे कामों पे से शर्मा रहा था कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ पे शक करने के लिए बोल रहा था, लिक करने के लिए बोल रहा था, उसको प्लेजर करने के लिए बोल रहा था। तो हमारा जो ईवो ना बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और अपनी जो हैंड से अपने चेहरे को से कवर कर लेता है। तो वह जान बोलते हैं नहीं बेबी प्लीज़ अपने हैंड से अपने चेहरे को कवर मत करो, मुझे तुम्हारा फेस देखना है प्लीज़। और अपने उसके हैंड को अपने चेहरे से हटा के बोलता है बेबी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने तुम्हें तो सेटिस्फाई कर दिया है, प्लीज़ अब मुझे सेटिस्फाई होने दो। उसके बाद हमारा जो जान होता है हमारे ईबो को ऐसे जो उसका ड्रेस होता है ना, जो अपर जो लेयर होता है, लोअर से तो उसको म्यूट कर दिया था तो उसके अपर जो लेयर्स है उन कपड़ों को ऐसे निकालने लगता है और कहता है बेबी तुम्हारी कमर तो कितनी स्लिम है, एकदम मलाई जैसी। उसके बाद हमारी ईबो की जो सारी ड्रेसेस है उनको बहुत निकालने लगता है और उसकी कमर और ईबो को पूरी तरफ से म्यूट कर देता है। उसके बाद खुद भी म्यूट हो जाता है। उसके बाद ईबो को बहुत ज़्यादा स्लोली उसको ऐसे बेड के ऊपर लिटा देता है। लिटाने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे हमारा जो जान है वो आने लगता है। उसकी कमर पे, उसके चेस्ट पे सारी जगह अब उसके हाथ दौड़ रहे हैं। उसके ईबो के निपल्स को जब हमारा जान लिक करता है, सक करता है, हमारा ईबो मोयान करने लगता है, मेस करने लगता है। हमारे ईबो कहता है कब ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, वहाँ पे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं। हमारा ईबो के अजीब अजीब सी वाली मोयान सुन के हमारा जो जान है उसका वो तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी हमारे अपने जो लोअर गारमेंट्स हैं उनको निकाल देता है और ईबो की पूरी बॉडी इसमें किस जो करता है, किस करने लगता है। कहता है बेबी मुझे इतना एक्साइटेड मत करो कि मैं तुम्हें बैठने और चलने लायक तक ना छोड़ूं। ये क्या कि हमारा जो जान है ईबो को बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है, ईबो को लव बाइट्स देने लगता है
और ईबो को लिक करने लगता है, सक करने लगता है और उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा उसको बाइट करने लगता है, उसकी चेस्ट को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करने लगता है, हाथों से अपने हाथों से चेस्ट के साथ खेलने लगता है। और उसके बाद ईबो के हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपने हैंड्स को ले जाके ईबो के प्राइवेट पार्ट पे ईबो को रेडी करने लगता है उनके सेक्स के लिए। उसके बाद थोड़ा सा ल्यूब लेके ईबो को अच्छे से रेडी करने के बाद हमारा जो जान है बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा हमारा जान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ईबो के अंदर एंटर हो जाता है। और जब भी हमारा जो जान है ईबो के अंदर एंटर्ड होता है, हमारा ईबो की चीख निकल जाती है। और जब हमारा जान देखता है तो वो देखता है ईबो की बहुत, बट हमारा जान उस तरफ कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि हमारी जान की आंखों में लस्ट आ गया था। वो कुछ नहीं कहता है, वो बस ईबो के साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटली सेक्स करने लगता है। हमारी ईबो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। फर्स्ट राउंड होने के बाद हमारा जो जान होता है ईबो के अंदर खुद को ऐसे रिलीज़ कर देता है। फिर उनका ये सिलसिला चलता ही जाता है सुबह के 4 बजे तक। और उसके बाद उनका जब ये सेशन ख़त्म होता है तो हमारा जो जान होता है हमारे ईबो को एक साफ़ क्लोथ्स ले आके ईबो को ऐसे क्लीन करके, जब क्लीन करता है तो देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बिस्तर पे ब्लड लगा हुआ होता है। तो हमारा जो जान होता है वो ऐसे ईबो को ऐसे पूछ रहा होता है, ईबो। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है क्या हुआ क। तो हमारा जो जान होता है बोलता है कि ईबो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो हमारा ईबो कहता है क्या। तो हमारा जान बोलता है ईबो, ईबो क्या हम इससे पहले कभी फिजिकल हुए हैं ईबो। तो हमारी जान की ये बात सुन के हमारा जो ईबो है थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ा सा शर्मा के बोलता है कि नहीं हम इससे पहले कभी फिजिकल नहीं हुए। तो हमारा जो जान जो होता है ना, ये बात सोच के कि इतने सालों तक मैं से दूर रहा बट ये किसी और के साथ भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना, ऐसे मेरे लिए वेट किया। और ये बात सोच के हमारा जो जान है ना हमारी ईबो को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना तो तुम टेंशन मत करो, हम रोज़ करेंगे। एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो हमारा जो ईबो बोलता है क्या एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो हमारा जान कहते हैं हाँ, और हम ना इस जो घर है ना इसके हर एक रूम को ना बेबी से भर देंगे। और उनकी सारी लवी डवी बातें हो ही रही थी और उस टाइम में ना हमारे ईबो को एक बहुत ही ज़्यादा एक आवाज़ सुनाई देती है, रोने की आवाज़। और हमारा ईबो सोच के बोलता है ई। और हमारा जो ईबो जब ही नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है ना बेड से तो ईबो को दर्द होता है। तो हमारा जान कहता है क्या हुआ। तो हमारा ईबो कहता है ना आपकी वजह से सब हुआ है, अब क्या करेंगे मुझे पता नहीं, कुछ कीजिए। वो जो इतने प्यार से ये सारी बातें बोल रहा था तो हमारा जो जान होता है ईबो को अपनी गोदी में ले लेता है और उस रूम की तरफ जाने लगता है जिस रूम से ये सारी रोने की आवाज़ें आ रही थी। और बोलता है बेबी तुम पहले कहते थे ना मैं तो कि मुझे तुम्हें मेरी गोदी में उठना है, इतना सारा नाटक करने की क्या ज़रूरत था। और जब यह वो दोनों रूम में एंटर करते हैं तो हमारा जो ई होता है बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगता है। और हमारा जो ईबो है ना ई की ऐसी हालत देख के हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि हमारा जो ईबो ई होता है ना कुछ खाया नहीं होता है ई ने, मतलब बहुत घंटे पहले खाया होता है, करीब 4 घंटे पहले। तो हमारा ईबो ना हमारी ईबो को जल्दी से लेके अपनी गोदी में ले लेता है और हमारा ईबो कहता है सॉरी बेबी मुझे याद नहीं था। तो हमारा ईबो जल्दी से ई को लेके अपनी गोदी में लेता है और ई को ऐसे ईबो को एक फीटर रहता है वहाँ पे, मिल्क का जो फीटर होता है ना वहाँ उससे मिल्क फीड करने लगता है। और उसके बाद हमारा जो ईबो देखता है ना हमारा जो ई है वो थोड़ा सा अब शांत हो गया है और स्माइल करने लगता है। और हमारा ई को देख के हमारा ईबो बोलता है ओ माय क्यूटी बेबी तुम कितने क्यूट हो। और हमारे ई को खिलाने के बाद उसको बर्ब्स लेने के बाद हमारा ईबो अच्छा होता है ना, हमारे ई को लेके खेल रहा होता है क्योंकि हमारा ई तो उठ गया होता है ना तो सोएगा नहीं। तो हमारा जो जान होता है बोलता है ईबो। तो हमारा जो ईबो बोलता है क्या हुआ कब। तो हमारा जान बोलता है क्या आप ई ठीक है, ये बेबी ठीक है। तो हमारा ईबो बोलता है हाँ ये ठीक है। तो हमारा जो जान होता है बोलता है
दी इतनी ज़ोर से रो क्यों रहा था? अगर ये ठीक है तो हमारा ईबो कहता है क्योंकि इसको भूख लगी थी इसीलिए रो रहा था। तो हमारा जो जान होता है ये बात सुन के कि ये जो बेबी है ना उसको भूख लगी थी, उसको कुछ हुआ नहीं था, तो हमारा जान हंसने लगता है, बोलता है ओह मुझे लगा कि इसको कोई चोट वोट लगी है या कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रहा था ये बच्चे भी ना। तो हमारा जान है वो हमारी ईबो के करीब आने लगता है, ईबो की कमर को ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है तो अगर बेबी ठीक है, और हमारा जो ई है ना अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद करने लगता है कि उसको थोड़ी थोड़ा नींद आने लगता है क्योंकि उसने खाना खा लिया है और थोड़ा सा खेल भी लिया है। तो हमारा जो ईबो की ऐसे कमर को ऐसे पकड़ लेता है और हमारे ईबो को ऐसे ईबो के ऐसे टच करने लगता है इधर उधर ईबो को, और कहता है बेबी तो हम अपना अधूरा काम पूरा करें। उसके बाद हमारे जो ईबो को ऐसे शर्ट्स जो उसने पहना था ना शर्ट को ऐसे निकालने लगता है और हमारे ईबो को इधर उधर किस करने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है बड़े सेक्सी सेक्सी तरीके से। और हमारा ईबो बहुत ज़्यादा ऐसे कह रहा था कि ये अब क्या करे, और हमारा जान टच करे और हमारा ईबो कुछ भी रिएक्ट ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। और हमारे जो ईबो है जान के टच में ऐसे मेल्ट हो जाता है और थोड़ा थोड़ा मुआयन करने लगता है, और उनकी ये सारी नॉटी हरकतें देख के हमारा जो ई है ना इसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है, देखो भाई देखो कितना क्यूट बेबी है, उनकी तरफ ऐसे देख रहा है, कुछ तो शर्म करो जान और ईबो, बेबी के सामने ये सब कर रहे हो। चलो, हमारा ई को देख के हमारा ई ऐसे दी हमारा ई ऐसे देख रहा होता है और हमारा ई सडनली बोलता है परवर्ट। और हमारा जो जान है ई की तरफ ऐसे देख के कुछ सोचता है और बोलता है क्या इस बेबी ने क्या बोला मुझे, परवर्ट क्या बोला, परवर्ट बोला मुझे। और हमारा इस जान के रोमांस का भंग हो जाता है और हमारा ईबो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि हमारे ईबो को लगता है कि हमारे ई ने परवर्ट नहीं पापा बोला है हमारे जान को। तो हमारे जान के हमारा जो ईबो होता है बोलता है देखिए ना ग, ई ने आपको पापा बोला है, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ई तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें पहले मुझे कहना चाहिए था। तो हमारा जान कहता है क्या पापा बोला है मुझे, ओ शायद मेरा कान में हड़ताल है। तो हमारा जो जान होता है बोलता है ओ मैं क्यूटी बेबी तुमने मुझे पापा बोला है, ओ माय स्वीटू बेबी आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ, बोल के हमारा जो जान होता है ई को ऐसे खिलाने लगता है। और बच्चे को खिलाने के बाद अगर ऐसे उल्टी छुल्टी तरीके से मतलब ऐसे तालियां बजा के उनके सामने बंदर वाला डांस टाइप कुछ करके उनको ऐसे एरोप्लेन टाइप ऐसे खिला के उनकी तरह वैसे अजीब गरीब एक्टिंग कर रहा होता है कि ऐसे कह रहा होता है कि देखो ये तुम्हें इतना हैंडसम डैडी कभी मिलेगा, देखो मैं कितना तो हॉट हूँ सेक्सी हूँ सिर्फ तुम्हारी सेक्सी मम्मा के लिए। और हमारा जो ई होता है ना वो हमारी जान की ऐसी उल जलूल हरकतें देख के हंस रहा होता है। हमारा ई भी मतलब अपने मन में सोच रहा होता है क्या अजब गजब मम्मी पापा मिले हैं मुझे। और हमारा जो ई होता है ना हमारे जान की जो गोदी में ना ना ऐसे पॉटी और सुसु कर देता है, मतलब समझ गया होगा। और हमारा जान ये देख के जोर से चिल्लाता बोलता है ईबो देखो इसने मुझे मेरे ऊपर ऐसा क्या कर दिया, क्या किया तुमने ये। और हमारा जो ई होता है वो इसको देख के ऐसे हंस रहा होता है, और तो बच्चा है भाई वो क्या जानता है इस सब के बारे में। तो हमारा जो ईबो होता है ना अपने पाउटी लिप्स करके बोलता है ग, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी के ऊपर चिल्लाने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कर मुझे कहने की मेरी ई के बारे में। और हमारा जो ईबो होता है ना ई को ऐसे अपने पास ले लेता है, उसको बुक कर कहता है अब जाके चेंज करके आइए, मैं अपने बेबी को खुद संभाल लूँगा। तो हमारा जो जान होता है बोलता है बेबी तुम ऐसा मत करो, ये तो मेरा भी बेबी है ना, कोई बात नहीं, पापा ही तो हो ना, सब कुछ कर दो, सूसू कर दो पॉटी कर दो सब कुछ कर दो, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा। एक काम करता हूँ इस हालत पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, पोस्ट करूँगा #डैडीज टाइम्स। अब फ्रेंड्स मैंने तो पावर सुना है, तो आप लोगों ने क्या सुना है कि मुँह से, आप कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। अगर मेरी ये स्टोरी और ये एपिसोड आपको पसंद आए तो एक काम करना,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और एक प्यार से कमेंट कर देना। छोटी सी सिस्टर को प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ कर देना, प्लीज़ माय क्यूटी क्यूटी।